हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका पीक एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। आज टॉपिक नंबर 3 है हमारा। टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक है चलो पुमांग। पुमांग पुष्प का नर जनन अंग होता है, यानी पुमांग पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो इस चित्र में देख सकते हो आप लोग, ये बच्चा पुमांग है या फिर चलो पुंकेश्वर है। ये चलो पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये बच्चा होती है माता जनन अंग, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, लेकिन बात केवल पुमांग की हो रही है। तो यहाँ बच्चा होता है परागकोश, यहाँ बच्चा होता है पुतंतु। अभी हम केवल चाहे यहाँ पर पुमांग के बारे में ही बात करेंगे। आगे ध्यान देंगे आप लोग। पुष्प पुमांग पुष्प का नर जनन अंग होता है और पुमांग की इकाई को पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पूर्ण कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान समझना। आवृतबीजी यानी कि जिन बीजों पर खोल होता है। ठीक है, आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, तो जो ये आपका होता है परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। आप पहले दोनों चित्र को देखिए। यहाँ पर जो हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये हिस्सा ये है जो कि 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, यह आपका हिस्सा 2 पालियों में बटा होता है, यानी कि आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश दो पालियों में बटा होता है। ठीक है, आवृतबीजी जो पुष्प होते हैं उनका जो परागकोश है वह 2 पालियों में बटा होता है। वह यहाँ पर 2 पालियों में बटा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आवृतबीजी जो आपके के पौधे होते हैं या फिर जब जो पुष्प होते हैं उनका जब परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालिकित संरचना होती है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं द्विपालिकित संरचना है। ये यहाँ पर 2 पालिकित संरचना है। ठीक है, आगे चल दिया गया है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, प्रत्येक परागकोश की पाली में, यानी प्रत्येक परागकोश की पाली में, यानी कि एक परागकोश की ये पाली, ये अच्छा दूसरी पाली में चलो यहाँ दिया 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि 1 2, यानी कि 1 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें 2 2 4 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आगे समझ में आएगा आपके, यानी कि प्रत्येक किपरोकोश की पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट या फिर लघु बीजाणुधानी कहते हैं। दोबारा समझिए आप लोग। सबसे पहले तो परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं और प्रत्येक एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं और इस प्रकार से 4 लघु बीजाणुधानी हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, जिन्हें बच्चा यहाँ पर लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कणों या फिर लघु बीजाणु कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि इन्हीं के अंदर परागकण का निर्माण होता है। इन्हीं के अंदर जो पराग कणों का निर्माण होता है। बस चलो वो इतना ही टॉपिक था। चलो वो मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद स्टूडेंट्स।